हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचडी पीएचडी एलटी ग्रेड सुपर टेट डी ट्रिपल एसएसबी आदि विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर आधारित है। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रियार्थ मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार का प्रयोग मिलता है। 4 काल है: लट, वर्तमान, लिट, परोक्ष या संपन्न। तीसरा है लिट, अनद्यतन या संपन्न। लुम है सामान भूतकाल। 6 भाव हैं: लोट, आज्ञा, विधिलिंग, संभावनार्थ, आशीर्वाद, इच्छार्थ। लुम हेतु हेतु समुद्भाव या निर्देश। लेट अभिप्राय है और लुम निबंध। क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकरण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया था, जो निम्न है। गण है भ्वादिगण, अदादिगण, जिहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वाद्यादिगण। विकरण है आ, विकरण रहित, द्वित्व या नु। गण है तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रयादि, चुरादि। विकरण आ, ना, उ, ना। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका एक की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। में 48 ध्वनियाँ ही संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ला, लह, जिह्वा मूलीय और उपपदमानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ शेष बच गई हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्रथम प्राकृत, पाली का अर्थ बुद्ध वचन या रक्तीत इति पाली होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाल ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटक की संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से संस्कृत के अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। वहाँ लंका नरेश वटगमन ईस्वी पूर्व 291 के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिला। बुद्ध ही पाल भारत की प्रथम देश भाषा है। आगे है सुत्त पिटक, साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं, जो निम्न हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। निकाय में 15 ग्रंथ हैं। खुद्दक पाठ धम्मपद, उदान, इतिवृत्त, सुत्तानिपात, विमानवत्तु, पेतवत्तु, थेरगाथा, थेरीगाथा। जातक, निर्देश, पटिसंभितामग्ग, अपदान, बुद्ध दमन एवं चर्या पिटक। आगे है विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पिटक में निम्नलिखित है: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पराजिक, परिवार। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगणी, 2 है विभंग, 3 है धातु कथा, 4 है पूगल पंग कथावत्थु, अयमक, पट्ठान। पाल में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठकठ,
कथा साहित्य, मिलिंद पन्नु, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था, अपितु वर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तारित था। अट्ट कथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष बतलाए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। बुद्ध घोष कृत विशुद्ध मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कच्चान व्याकरण, मोग्गलान व्याकरण तथा सद्दनीति। कच्चान व्याकरण 7वीं सदी के रचिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। कच्चान व्याकरण को कच्चान गद्य या सुसंधि कप भी कहा जाता है। कच्चायन व्याकरण में 4 कप, संधि कप, नाम कप, आख्यात कप तथा किविधान कप, 23 परिच्छेद तथा 675 सूत्र हैं। मोगलान व्याकरण के रचिता मोगलान हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्त और पंचिका लिखी है। मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संघराज थे। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। इस व्याकरण में 817 सूत्र हैं। सद्दनीत व्याकरण 1154 ईस्वी के रचिता वर्मी भिक्षु अग्गवंश थे। अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। सद्दनीत व्याकरण 3 भाग पदमाला, धातुमाला और सूत्रमाला 27 अध्याय तथा 1391 सूत्रों में निबद्ध है। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बताई गई है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।